नमस्कार, कैसे हैं? सनातन ही सत्य में आपके समक्ष एक छोटा सा प्रसंग और बहुत ही सुंदर प्रसंग लेके आया हूँ। अगर आप इसको समझ लेंगे, सुन लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा लगेगा और एक बहुत अच्छा विषय आप समझ पाएंगे। शीर्षक है आत्मज्ञान और ब्रह्मानंद की यात्रा। आत्मज्ञान क्या है और ब्रह्मानंद की यात्रा क्या है? तो आइए चलते हैं। प्राचीन भारत के वन आश्रमों में से एक आश्रम में महान ऋषि वरुण का निवास था। यह आश्रम शिक्षा और साधना का केंद्र था, जहां अनेक शिष्य आत्मज्ञान और ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए आए थे। इन शिष्यों में सबसे प्रिय और सबसे धन्यवान शिष्य था श्वेतकेतु। श्वेतकेतु की एक ही आशंका थी, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति और ब्रह्मानंद का अनुभव। आत्मा की महत्व क्या है, जान लीजिए। श्वेतकेतु ने अपने गुरु श्री वरुण से पूछा, गुरुदेव, आत्मा का क्या महत्व है और इसे कैसे जाना जा सकता है? ऋषि वरुण ने प्रेम पूर्वक कहा, वत्स, आत्मा ही सृष्टि का मूल्य है। आत्मा को जानना ही परम ज्ञान है। आत्मा ही अनंत, शाश्वत और असीम है। इस शरीर और मन से परे है। श्वेतकेतु ने इस उपदेश को हृदय में स्थान दिया और आत्मा की खोज में साधना करने लगा। ब्रह्म का स्वरूप। श्वेतकेतु ने अपनी साधना के दौरान ब्रह्म के स्वरूप के बारे में जिज्ञासा प्रकट की। ऋषि वरुण ने उसे समझाया, ब्रह्म अनंत, असीम और सर्वव्यापी है। यह हर जीव और वस्तु में विद्यमान है। इसे जानने की सच्ची मुक्ति मिलती है। इसे जानने से सच्ची मुक्ति मिलती है। श्वेतकेतु ने ध्यान और साधना के माध्यम से ब्रह्म का अनुभव किया और समझा कि ब्रह्म ही सृष्टि का आधार है। एक दिन श्वेतकेतु ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आनंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है? ऋषि वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, आनंद आत्मा का स्वाभाविक गुण है। इसे बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि अपने भीतर खोजो। श्वेतकेतु ने अपने भीतर के आनंद को खोजने के लिए ध्यान का अभ्यास किया और सच्ची खुशी प्राप्त। ऋषि वरुण ने श्वेतकेतु को सत्य के महत्व के बारे में बताया। सत्य ही ब्रह्मांड का आधार है। सत्य के बिना कोई भी ज्ञान अधूरा है। सत्य का पालन करते हुए ही आत्मज्ञानी की प्राप्ति होती है। श्वेतकेतु ने सत्य का पालन करते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाया। श्वेतकेतु ने गुरु की तपस्या और संयम के बारे में पूछा। ऋषि वरुण ने कहा, तपस्या और संयम आत्मा की शुद्धि और आत्म नियंत्रण के लिए आवश्यक है। इससे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। श्वेतकेतु ने कठोर तपस्या और संयम का पालन किया और आत्मज्ञान की ऊंचाइयों को प्राप्त किया। ब्रह्मचर्य का महत्व। ऋषि वरुण ने श्वेतकेतु को ब्रह्मचर्य का महत्व समझाया। ब्रह्मचर्य ही आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। श्वेतकेतु ने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने जीवन को पवित्र और उच्च आदर्शों पर आधारित किया। गुरु की महत्वता। श्वेतकेतु ने अपने गुरु की सेवा में तत्पर रहते हुए समझा कि गुरु ही सच्चे ज्ञान का स्रोत है। उन्होंने गुरु के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति की भाव रखा और उनके आशीर्वाद से आत्मज्ञान प्राप्त किया। विद्या और सेवा। श्वेतकेतु ने गुरु के उपदेशों का पालन करते हुए समाज की सेवा की और शिक्षा के माध्यम से दूसरों को ज्ञान, आत्मज्ञान की राह दिखाई। उन्होंने विद्या का सही उपयोग करते हुए समाज में संतुलन और सामंजस्य स्थापित किया। मोक्ष की प्राप्ति। अंत में श्वेतकेतु ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। गुरु वरुण के आशीर्वाद से और उपदेशों के माध्यम से उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष को प्राप्त किया। उन्होंने समझा कि सच्चा आनंद और मुक्ति केवल आत्मज्ञान के माध्यम से ही संभव है। तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली खंड की यह हृदय स्पर्शी कहानी हमें सिखाती है कि आत्मा, ब्रह्म और आनंद का ज्ञान ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। सत्य, तपस्या, संयम, ब्रह्मचर्य और गुरु की सेवा के माध्यम से हम आत्मज्ञानी की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। यह उपनिषद हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को आत्मज्ञान और ब्रह्मानंद की दिशा में समर्पित करें, जिससे हमारा जीवन सफल और सार्थक बने। श्वेतकेतु की यह यात्रा हर साधक के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह दर्शाता है कि आत्मज्ञान और ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए सत्य, तपस्या, संयम और गुरु भक्ति का पालन अनिवार्य है। इस कथा के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि सच्चा ज्ञान और आनंद केवल बाहरी साधनों से नहीं बल्कि आत्मा के गहन अवलोकन और ब्रह्म के साक्षात्कार से प्राप्त होते हैं।
यही प्रबोध है, यही स्मृति है जिसके लिए यह मानव देह प्राप्त हुई है। आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें अपना सुझाव दें कि हम आपके लिए कौन से विषय पर वीडियो लेकर आएँ। धन्यवाद।